रानू चिड़िया की बेटी बहुत भूखी थी और वो अपनी माँ से खाना मांग रही थी। वो खाना मांगते मांगते सो जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो मम्मा। मम्मा, भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे खाना दो ना। चिड़िया की बेटी अपनी माँ से खाना मांग रही थी, परंतु उसकी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भोजन नहीं था। माँ, मुझे खाना दो ना। फिर रानू चिड़िया की बेटी खाना मांगते मांगते भूखे पेट सो जाती है। वो जो अपनी बेटी के सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, वो अंदर से बहुत कमजोर हो गई थी। जैसे ही उसकी बेटी सो जाती है, मम्मा चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मेरी जान, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। फिर मम्मा चिड़िया भी रोते रोते सो जाती है और फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल जाती है। वो उड़ती हुई जा रही थी और सोचों में गुम थी। रानू के पति के मर जाने के बाद उस पर एक बहुत बड़ी परीक्षा आ पड़ी थी। अकेले अपनी बेटी को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। रानू के घर में जो कुछ भी था वो उसके पति के इलाज में लग गया था। रानू चिड़िया रोती हुई मिट्ठू तोते के पास आती है। मिट्ठू भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है और मेरे पास अनाज का एक दाना भी नहीं है। मिट्ठू भैया, आप मुझे कुछ भोजन उधार दे दें, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। मिट्ठू तोता रानू का पुराना दोस्त था, मगर ऐसे हालात में कौन किसी का बनता है, इसीलिए मिट्ठू भी कोई न कोई बहाना ढूंढता है। रानू बहन, जब आपके पति बीमार थे तो वो मुझसे कुछ भोजन लेकर गए थे। आज तक तो किसी ने भोजन नहीं लौटाया, तो तुम भला मुझे कैसे लौटाओगी? बहन, तुम्हें तो पता है मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। ये सुनकर रानू चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब वो जान चुकी थी कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो एक जगह बैठी सोचों में गुम हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो वो रानू चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे कल पता चला कि तुम्हारे पति मर गए हैं, मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ गोरी बहन, हमने बहुत इलाज कराया मगर वो ठीक ना हो सके। वो खुद तो चले गए मगर मुझे दुखों में छोड़ गए। हाँ चिड़िया बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। देखो, मैं तो अभी अपने भाई के घर से आ रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे एक बोरी भरकर अनाज और कुछ पैसे दिए हैं। रानू चिड़िया करती भी तो क्या करती, वो सोचती है कि वो कौवों से कुछ उधार मांग लेती है, लेकिन तब तक वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने को थी। मम्मा चिड़िया घर जाने से डर रही थी। वो अपनी बेटी का सामना करने से डर रही थी, लेकिन जब रात होने को होती है तो वो ना चाहते हुए भी अपने घर को जाती है। मम्मा, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? लगता है आज आप रो कर आई हैं। पर मम्मा, मुझे तो आज भूख नहीं है, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपको तंग नहीं करूंगी और मैं सो जाऊंगी। गुड़िया बेटी, आज तो मुझे माफ कर दो, मैं आज आपके लिए कुछ नहीं लेकर आई। मैं बहुत मजबूर हूँ मेरी बेटी। फिर मामा चिड़िया अपनी बेटी के सामने रोने लगती है, मगर रानू चिड़िया की बेटी आज अपनी मम्मा के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रही थी। वो अपनी मम्मा को हौसला देती है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहुत सारे पैसे कमा कर लाया करूंगी, फिर हम पेट भरकर भोजन खाएंगे। फिर ऐसे बातें करते करते मामा चिड़िया की बेटी सो जाती है, लेकिन मामा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। आधी रात भी हो जाती है। मामा चिड़िया भी अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, वो कभी चांद की तरफ। वो कुछ सोचकर आधी रात को अपने घोंसले से बाहर निकलती है। आज मामा चिड़िया वो करने जा रही थी जो उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। वो अपनी बेटी की भूख से तंग आकर आज चोरी करने जा रही थी। वो उड़ते उड़ते कौवों के घर के पास आ जाती है और खिड़की में से कौवों को देखती है।
कालू कौवा और गोरी कौवी गहरी नींद सो रहे थे। मामा चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से अंदर जाती है। सामने ही अनाज के पास वो थैली रखी हुई थी जिसके बारे में गोरी कौवी ने रानू चिड़िया को बताया था। फिर मामा चिड़िया जल्दी से वो थैली लेकर वहाँ से भाग जाती है। रानू अपने मन से बहुत शर्मिंदा थी। वो ताज़ी हवा के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है। पूरा जंगल सोया हुआ था। रानो, क्या आज मेरी बेटी को तुम चोरी का दाना खिलाओगी? मैंने सारी जिंदगी तुम्हें और अपनी बेटी को मेहनत करके खिलाया है। ना रानो ना, ऐसा ना करना। रानू चिड़िया को अपने पति का मन में ख्याल आता है। वो फिर से उड़ती है और वो उस थैली को दोबारा से कौवों के घर में रख देती है और जल्दी से उड़कर वहाँ से चली जाती है। ये थैली मेरी है। नहीं नहीं, ये थैली मेरी है। जंगल के सन्नाटे में रानू चिड़िया को कुछ आवाज सुनाई देती। माँ चिड़िया वो थैली खोलती है तो उसमें सोने चांदी के सिक्के थे। ये देखकर मामा चिड़िया तो हैरान हो जाती है और एक नजर से वो अपनी बेटी को देख रही थी। शायद ऊपर वाला हमें वो कुछ देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। मामा चिड़िया की आंखें खुशी से रोशन थीं और वो सो जाती है। फिर मामा चिड़िया आधा सोना लेकर जाती है और उसे बेचकर अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आती है और वापस आते समय वो मिट्ठू से लिया हुआ भोजन भी वापस करती है। मिट्ठू भैया, आपका बहुत धन्यवाद। मुश्किल समय में आपने मेरे पति की मदद की थी। रानो बहन, क्या नाराज हो आप मुझसे? नहीं तोते भैया, हालात बदलते रहते हैं। कल तक मैं लेने वाली थी और आज देने वाली हूँ। मेरे पास इतना कुछ है कि कोई गरीब आए तो उसे मेरे पास भेज देना। और फिर मामा चिड़िया घर आ जाती है। कई दिनों बाद वो माँ बेटी पेट भरकर खाना खा रही थी। रानू चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। वो अंडे देने वाली थी, परंतु उसकी सेहत ठीक नहीं थी। उस नए जंगल में उसका कोई भी अपना नहीं था। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है, सारा दिन मेहनत करके मैंने अपने लिए एक घोंसला तो बना लिया है। अब मैं आराम से अपने इस घोंसले में अंडे दे सकती हूँ। अंडे देने के बाद मुझे अपने लिए एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाना होगा ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे खराब ना हो जाएं। जंगल में ठंड का मौसम भी आने वाला था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर रानू चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मेरे अंडे तो आ गए हैं। मुझे अपने लिए एक मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपने लिए मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रानू चिड़िया सो जाती है। आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या, ठंडी हवा तो अभी से चलना शुरू हो गई है। ये ठंडी हवा मेरे अंडों के लिए ठीक नहीं है। इस ठंडी हवा से तो मेरे अंडे खराब भी हो सकते हैं। मुझे अपने अंडों को किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। वो रानू चिड़िया अपने अंडों को लेकर बहुत परेशान हो रही थी। फिर चिड़िया की नजर थोड़ी दूर एक घर पर जाती है। रानू चिड़िया अपने अंडे को उठाती है और उस घर की तरफ जाती है। रानू चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर कालू कौवे और गोरी कौवी का था। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे दरवाजे पर क्यों दस्तक दे रही हो? कौवे भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं आपके जंगल में नई आई हूँ। मैंने अभी तक अपने लिए एक सुरक्षित घर नहीं बनाया। मेरे साथ मेरे ये 2 अंडे भी हैं। आज रात मुझे आप अपने घर में रख लें। कल से अपना घर बना लूंगी। कालू की पत्नी गोरी भी बाहर आ जाती है। चिड़िया, हमारा घर तो खुद छोटा सा है। मैंने तो खुद अंडा दे रखा है, फिर तुम्हें कैसे अपने घर में रख लें? आप मुझ पे थोड़ी दया करें। मुझे ना सही मेरे अंडों को ही अपने घर में रख लें। बस आज की रात मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी।
फिर रानू चिड़िया को रोता देख गोरी कौवी को चिड़िया पर दया आती है और वो चिड़िया के अंडे अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। रानू चिड़िया सारी रात ठंडी हवा में बाहर ठठरती रहती है, लेकिन वो अब सुकून में थी कि उसके अंडे अब सुरक्षित हैं। सुबह होने के साथ ही जंगल में बर्फ गिरना शुरू हो गई थी। रानू चिड़िया उस गिरती हुई बर्फ की परवाह किए बगैर सारा दिन काम करती है। वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाती है और सूखी घास। रानू चिड़िया को घर बनाना अच्छे से आता था, इसीलिए वो जल्दी से अपना घर बना लेती है। अब मेरा मजबूत और सुरक्षित घर बन गया है, मैं अपने अंडों को ले आती हूँ। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा इतना साथ दिया। अब मैंने अपना घर बना लिया है। मैं अपने अंडे लेने आई थी। अब आप भी किसी दिन मेरे घर जरूर आना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर रानू चिड़िया अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। आज रात रानू चिड़िया अपने घर में बैठी ठंड के मजे ले रही थी। वो अपने अंडों को सारी रात गरमाइश देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी अपने अंडे के साथ अपने घर में बैठे हुए थे। उनका घर बहुत कमजोर था, ज्यादा बर्फ पड़ने के कारण उनके घर की छत टूट जाती है। कालू जी, अब हम क्या करें? इस ठंड से तो हमारा अंडा खराब हो जाएगा। गोरी, इस समय तो मैं बाहर जाकर अपनी छत की मुरम्मत भी नहीं कर सकता। तुम तो जानती हो बाहर कितनी बर्फ गिर रही है। कालू, क्यों न हम चिड़िया के घर जाएं और उससे मदद मांगें। दिखने में तो वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो हमारी मदद जरूर करेगी। फिर गोरी और कालू रानू चिड़िया के घर जाते हैं। फिर वो दोनों रानू चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। चिड़िया, तुमने तो हमारा घर देखा है, वो कितना कमजोर है। आज उसकी छत टूट गई। ठंड में हमारा अंडा कहीं खराब ना हो जाए, बस इसीलिए तुम्हारी तरफ आ गए। तुम हमें ये ठंड के दिन रख लो। आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरे घर में रहेंगे। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो और हम कितनी किस्मत वाले हैं जो हमारी पड़ोसन तुम हो। अच्छे तो आप दोनों भी हो। अगर उस रात आप मेरी मदद ना करते तो मेरे अंडे तो खराब हो जाते। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी ठंड के दिन रानू चिड़िया के घर में ही गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें हर मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं दाना लेने जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। ऐसा न हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे मेरे आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो पता चले कि कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाती है और रानू चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, शाम तक मेरा अंडा आप अपने पास रख लो। लेकिन शाम तक आ भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। फिर गोरी कौवी रानू चिड़िया को अपना अंडा देकर वहाँ से चली जाती है। गोरी बेटी, तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा। नहीं माँ जी, मैं तो अपना अंडा चिड़िया के पास रख कर आई हूँ, वो ख्याल रखेगी मेरे अंडे का। बेटा, एक माँ के अलावा कोई भी अपने अंडे का ख्याल नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें हैं। माँ पक्षियों को घर में बांधने के लिए पापा पक्षियों ने बातें बनाई है। शाम भी हो जाती है। रानू चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई, मुझे भोजन भी लेने जाना है। बहुत झूठी है ये। फिर गोरी कौवी भी आ जाती है। सॉरी चिड़िया, मुझे देर हो गई। मैंने बताया भी था कि मुझे भोजन लेने जाना है, अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाकर वहाँ से चली जाती है और अपने पति के आने से पहले अपने अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे वो सुबह से बैठी हुई थी। फिर कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ सुबह से अंडे पर बैठकर तुम थक गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और खुद मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है सुबह से बैठ बैठ कर। अब ये फल खा लेती हूँ और फिर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है।
कालू कौवा जाता है तो गोरी कौवी अपना अंडा लेकर रानो चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गोरी, आज तो मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज का दिन, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूँगी। रानो चिड़िया मान जाती है। गोरी कौवी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से चली जाती है। गोरी, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारा अंडा घर छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर वो चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है। चलो गोरी, आज हम अमरूदों के बाग में चलते हैं। फिर गोरी कौवी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गोरी यहाँ बैठी अमरूद खा रही है, मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गोरी कौवी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है, मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को पता चल गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़ कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। फिर गोरी कौवी वहाँ से जाती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा, 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 मैं काला और आपका रंग और है। ये कैसे हुआ है? मैं तो तुम्हारी मम्मा नहीं, अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इस वजह से मेरे पंख ऐसे हो गए। फिर गोरी कौवी भी आ जाती है, जिसे देखकर वो छोटा बच्चा चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, क्या मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है? हाँ गोरी, लेकिन वो बच्चा मुझे अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गोरी कौवी को देखकर हंसने लगता है। आप तो मेरी तरह काली हैं। क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा, मम्मा, देखें देखें, मैंने सच कहा ना? नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कौवे हो। मैं हूँ तुम्हारी मम्मा कौवी। नहीं, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मम्मा, मैं न कहता था मुझे इस पक्षी से खतरा है। नहीं बेटा, यही आपकी मम्मा है। ये सुनकर वो बच्चा और भी ज्यादा रोने लगता है। मम्मा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, मगर मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ, वरना लगाऊंगी एक। फिर गोरी कौवी अपने बच्चे को एक टोकरी में रखती है और उसे घर ले जाती है। छोड़े मुझे, मुझे अपने घर जाना है। गंदी है आप, छोड़े मुझे। बेटा चुप कर जाओ, अगर तुम्हारे पापा आ गए तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें। कालू कौवा भी घर लौट आता है। बचाओ, ये गंदी कौवे का साथी भी आ गया है। अब ये दोनों मिलकर मुझे खा जाएंगे। बचाओ। बेटा, मेरा बेटा आ गया है अंडे से बाहर। कालू जी, जब से ये अंडे से बाहर आया है न जाने क्यों उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे लग रहा है इसके दिमाग पर कोई असर हुआ है। क्या कहा? दिमाग पर आपके असर है? मैं ठीक हूँ। आप मुझे मेरी पीले पंखों वाली मम्मा के पास छोड़ आए। मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर। कालू कौवा भी सियाना था, वो समझ जाता है। क्या तुम आज अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़कर गई थी अमरूद खाने? क्या मेरे बेटे ने सबसे पहले चिड़िया को देखा है? नहीं कालू, अंडा तो मेरे घोंसले में ही था। तो फिर अंडे का खोल कहाँ है? वो तो मैंने नदी में फेंक दिया है। अब एक झूठ के बदले तुम 1000 झूठ बोलोगी। सारी रात वो बच्चा रोता रहता है। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है।
रानू चिड़िया भी जाग रही थी। उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थी। मम्मा मम्मा मुझे ले जाए, मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। ये सुनकर रानू चिड़िया का दिल उदास हो जाता है और वो उड़ते हुए वहाँ जाती है। रानू चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कौवा बाहर आता है। मुझे छोटे बच्चे से मिलना है, वो मुझे मामा कहकर पुकार रहा है। आप अंदर आ जाएं। रानू चिड़िया को देखकर वो छोटा बच्चा रानू चिड़िया के गले लग जाता है। मम्मा मुझे मालूम था मैं जाग रहा हूँ तो मेरी मम्मा भी नहीं सोई होगी। मम्मा मुझे अपने साथ ले जाएं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपना अंडा तुम्हारे पास छोड़ गई। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं ही इसकी मम्मा हूँ। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अगर अब इस बच्चे को जिंदा देखना चाहती हो तो इसे चिड़िया के साथ जाने दो। हाँ गौरी बहन, हो सकता है ये बड़ा होकर समझ जाए। फिर रानू चिड़िया बच्चे को साथ लेकर घर चली जाती है। वो नन्हा बच्चा रानू चिड़िया के पंखों में छुपकर सो जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते। सब बारी बारी आते हैं और उस बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं। रानू चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि गोरी कौवी वहाँ आ जाती है और बुलबुल कौवे से कहती है, देखो बेटा, आपके पंख काले और इसके पंख भी काले, यही आपकी मम्मा है। मैं कोई पागल नहीं हूँ, ये भी मेरी तरह अंडे से निकली है। जब धूप पड़ेगी तो इसके पंख भी मेरी मम्मा की तरह के हो जाएंगे। बेटा, मैं तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें चिड़िया के पास छोड़कर गई थी। बेटा यही सच है, आप मान जाएं। मम्मा कोई भी कुछ कहे, मगर आपने दोबारा ऐसा कहा तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। ना मेरा बेटा, ऐसा न करना। फिर मम्मा चिड़िया कौवे के छोटे बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। मम्मा चले, घर चले, मुझे इनसे बात नहीं करनी। और सुन ले आप, आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। कभी कोई आ जाता है तो कभी कोई। फिर रानू चिड़िया उस बच्चे को अपने साथ लेकर घर चली आती है और उस दिन चिड़िया फैसला कर लेती है कि अगर वो बच्चा खुद से गोरी के पास जाना चाहे तो जाए, लेकिन वो कभी भी उस बच्चे को अपने घर से जाने का नहीं कहेगी। आज मेरा अंडा फूटेगा, बेटा मेरा निकलेगा। हा हा हा, मैं करूँगा चोरिया, मेरा बेटा करेगा रखवाली, मेरे होंगे दो दो बेटे। हा हा हा। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो घने जंगल में बैठा हुआ था। तभी रानू चिड़िया वहाँ आती है। कालू भैया क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश खुश दिखाई दे रहे हो। चिड़िया, आज मेरा अंडा फूटने वाला है और मेरा बेटा आने वाला है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। कालू भैया, आपका पहले एक बेटा तो है ना, क्या पता इस बार अंडे से बेटी निकल आए। मनहूस, चल चल भाग यहाँ से। जो काम मैं करता हूँ वो बेटियाँ नहीं कर सकती। उस अंडे से मेरा बहादुर बेटा ही निकलेगा। चोर कौवे, तुम्हें एक संतान नहीं बल्कि एक चोर चाहिए, चोर। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने घर में बहुत डरी हुई बैठी थी। माँ, आप ऐसे क्यों बैठी हो? आप क्यों उदास हो गई हो मुझसे? तो बेटी है ना, इसलिए। जब मैं अंडे से निकला था तो सब बहुत खुश थे। बाबा को तो बेटा चाहिए, बस बेटा। जग्गू बेटा चुप कर जा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। काए काए मैं करता जाऊँ, अपना पेट में भरता जाऊँ, चोरी करना मेरा काम, कालू कौवा है मेरा नाम। हा 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 हा। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मेरा अंडा फूट गया, मेरा अंडा फूट गया। कालू, अंडा तो फूट गया है मगर बेटी निकली है, बेटी। ये सुनकर कालू कौवा तो आग बगोला हो जाता है। उसका तो सारा मूड ही खराब हो जाता है। बेटी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि अच्छे शब्द बोलो। तुम ही कहती थी कि अंडे से बेटी निकलेगी। अब संभालो इसे।
आप दोनों बच्चों के सामने ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? अगर मैं बेटी पक्षी हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? आप मेरे लिए दाना ना लेकर आना, मैं खुद अपना दाना ढूंढ कर खा लूंगी। बाबा के साथ चोरी पर कौन जाएगा? तुम तो बेटी हो बेटी। गौरी, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। इस घर में बेटी के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी बात भी तुम कान खोल कर सुन लो। मैं संभाल लूंगी अपनी बेटी को। खबरदार जो मेरी बेटी को कुछ कहा तो। देखना बाबा, मैं अपनी मम्मा का सहारा बनूंगी। बड़ी आई सहारा बनने वाली। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मामा जी, वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंडे से बेटी निकली है बेटी। कालू, तुम फिक्र ना करो, मेरे पास इसका एक उपाय है। फिर कालू का मामा उसे एक काले रंग का फूल देता है। ये काला फूल उसे खिला देना, किसी को खबर भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। मुझे पता था मेरा मामा मेरी जरूर मदद करेगा, पर मामा जी, क्या इस फूल से वो मर जाएगी? हाँ कालू, एक फूल की पत्ती से ही उसका दम घुटने लगेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। जग्गू, ये लो, ये मीठे मीठे फल खाओ, फिर काम पर भी जाना है। देखो देखो, तुम खाओ सूखा दाना और मेरे पिताजी लेकर आए हैं मेरे लिए मीठा फल। मुझे नहीं खाना ये मीठा फल, तुम खाओ। नाराज ना हो, ना, मुझसे नाराज ना होना। मैंने सोच लिया है कि अब से मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कहूँगा। क्या सच बाबा? हाँ मेरी प्यारी बेटी। गौरी, रात को मुझे जगा देना। गौरी कवि जाग रही थी। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो गौरी कवि कालू को आवाज देती है। कालू उठो, धंधे का टाइम हो गया है। कालू कौवा तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। उठो जग्गू, चले। फिर कालू कौवा और जग्गू चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। वो बुलबुल के घोंसले के पास जाते हैं। जग्गू वहाँ बैठा रखवाली करता है और कालू कौवा बुलबुल का सारा दाना चुरा लेता है। वो दोनों चोरी करके घर लौट जाते हैं। अगली सुबह भी हो जाती है। मुन्नी बेटी, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। कालू कौवा वो फूल निकाल कर मुन्नी को देता है। देख मुन्नी, ये बहुत रसीला फूल है, मैं तेरे लिए लेकर आया हूँ। बाबा, मुझे भी खाना है ये फूल। नहीं जग्गू, मैं तेरे लिए और मीठा फल लेकर आऊँगा। ये तो मेरी मुन्नी का है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा बाहर जाता है। कालू भैया, मैं आपके लिए मिठाई लाई थी, मेरे अंडे से बेटी हुई है। ये फूल मैं खाऊंगा। नहीं, ये फूल बाबा मेरे लिए लेकर आए हैं। फिर जग्गू कौवा जल्दी से वो फूल खा लेता है और वहीं मर जाता है। बाबा, बाबा जल्दी आए, देखें भैया को क्या हो गया है। कालू कौवा जल्दी से घर आता है। क्या हुआ मेरे बेटे को? बाबा, भैया ने वो स्वादिष्ट फूल खा लिया है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरा जग्गू मर गया, मैं अकेला रह गया। कालू कौवे को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, मगर अब क्या हो सकता था। जग्गू कौवा लौटकर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कुकू, ये मीठा अमरूद तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो? मैं ये मीठा अमरूद अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। मैंने तुम्हें कई बार पहले भी बोला है कि वो चिड़िया तुम्हारी मम्मा नहीं है, तुम तो एक अनाथ थे। न जाने वो चिड़िया तुम्हें कहाँ से उठा कर लाई है और तुम उसकी ऐसे सेवा करते हो जैसे वो सच में तुम्हारी मम्मा हो। गौरी आंटी, आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन हर समय आप मेरी मम्मा को ऐसे कहती रहती हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं सच ही कह रही हूँ। उस चिड़िया ने तुम्हें भोजन लाने के लिए रखा हुआ है। मेरी मम्मा हर रोज मेरे लिए खुद भोजन लाती हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करती हैं। जाओ जाओ, करो नौकरी उस चिड़िया की,
मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी आंखें खोल रही थी, परंतु तुम्हारी आंखें हैं कि खुलती ही नहीं। ऐसी जली कटी बातें सुनाकर रोज की तरह गोरी कौवी आज फिर वहाँ से चली जाती है। ये गोरी आंटी ना जाने क्यों हर समय मुझे ऐसा कहती हैं। जो भी है मैं आज सब मम्मा को बताऊंगा और मम्मा से पूछूंगा कि गोरी आंटी मुझे ऐसा क्यों कहती हैं। ऐसा सोचते हुए कुकू वहाँ से घर चला जाता है। कुकू बेटा, अच्छा ही हुआ जो आज मैं अपनी लालटेन ठीक करवा लाई। मौसम बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश शुरू ही होने वाली है। रानू चिड़िया कबूतर से ऐसे बातें कर ही रही थी कि आसमान पर जोर से बादल गरजते हैं और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, मुझे बादलों से बहुत डर लगता है। मेरे पास आ जाओ मेरे बेटे, ऐसे बादलों से नहीं डरते। कुकू बेटा, बादल आते हैं तभी तो बरसात होती है और हमारा जीवन इसी बरसात से ही है। फूल लगेंगे और फल लगेंगे और हमें पानी भी इसी बरसात से मिलेगा। मम्मा, मैं कब से आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि कहीं आप गुस्सा ना कर जाएं। नहीं नहीं बेटा, ऐसे बात को दिल में नहीं रखते, जो कहना हो वो कह देते हैं। मम्मा, गोरी आंटी। बेटा, क्या गोरी आंटी फिर मिली थी आज आपको? हाँ मम्मा, आज गोरी आंटी फिर से मुझे मिली थी और आज वो फिर से कह रही थी कि आप मेरी मम्मा नहीं हो और आप मुझे कहीं से उठा कर लाई हो। बेटा, और क्या कह रही थी गोरी? और ये भी कह रही थी कि मैं एक अनाथ बच्चा था। कुकू बेटा, क्या आपको मेरे प्यार पर कोई शक है? नहीं नहीं मम्मा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि गोरी आंटी मुझे हर समय ऐसा क्यों कहती हैं। कुकू बेटा, ये बोझ आज मैं भी हल्का कर देना चाहती हूँ। बेटा, मैं भी ऐसे समय की तलाश में थी जब मैं आपको सच्चाई बता सकूँ। मम्मा, सच्चाई? क्या सच्चाई? मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। कुकू बेटा, जब 2 साल पहले मेरी शादी हुई तो शादी के दूसरे दिन ही मेरे पति मर गए। उस समय मैं सागर वाले जंगल में रहती थी। मैं बहुत तन्हा हो गई और फिर उस जंगल में मेरा दिल नहीं लगता था। मैं अकेली थी और फिर एक दिन मैंने वो जंगल छोड़ दिया और मैं उड़ते उड़ते इस जंगल में आ गई। मुझे कुछ समझ न आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। पास में ही टुन्नू कबूतर और लूसी कबूतरी का घर था। लूसी कबूतरी बहुत अच्छी थी। मुझे अकेले देख वो मेरे पास आ गई। चिड़िया बहन, आप कहाँ से आई हैं? मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। इस जंगल में नई हूँ, घोंसले की तलाश में फिर रही थी। थक हार कर यहाँ बैठ गई। मेरे घर में मेरा बेटा, मैं और मेरे पति रहते हैं और एक घोंसला भी खाली है। आप हमारे घर में कुछ दिन रह लें और बाद में अपना घोंसला बना लेना। मैं बेआसरा थी, इसीलिए मैं लूसी कबूतरी के साथ चली गई। उसका बेटा बहुत सुंदर था, वो छोटा सा था। लूसी ने मुझे भोजन दिया और छत भी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरा अपना मिल गया है। मैं बहुत खुश थी और फिर अगले रोज लूसी कबूतरी मुझसे कहती है, चिड़िया बहन, मैं और आपका भाई भोजन की खोज में जा रहे हैं। आप अभी नहीं हो और 2-4 दिन में सब सीख जाओगी। चिड़िया बहन, आप घर में ही रहें और मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैं आपके लिए भी भोजन लेती आऊंगी। ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले गए। वो बार बार मुझसे यही कहती रही कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना, जैसे उसे पता था कि उसकी जिंदगी का आज आखिरी दिन है। तो क्या मम्मा, वो लूसी आंटी मर गई? हाँ, पहाड़ों पर जालिम उल्लुओं ने उन्हें केवल इसलिए मार दिया कि वो गलती से उनकी गुफा के पास चले गए थे। जब मुझे पता चला कि लूसी और टुन्नू मर गए हैं तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो मम्मा, वो छोटा बच्चा भी रो रहा होगा। नहीं बेटा, वो क्या जानता था कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है। वो तो बैठा अपने पंखों से खेल रहा था। मम्मा, फिर क्या हुआ? मेरे कानों में लूसी के वो शब्द गूंज रहे थे कि मेरे बेटे का ध्यान रखना, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर मैंने भी अपने दिल में फैसला कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी उस बच्चे के साथ ही गुजारूंगी। तो मैंने उस बच्चे का नाम कुकू रख दिया। मम्मा, मम्मा, तो क्या मैं ही था वो छोटा बच्चा? हाँ मेरी जान, आप ही थे। मम्मा, मम्मा, मुझे माफ कर दे।
मैंने आपको दुख दिया और आपसे ये सब कुछ पूछा। मम्मा, मुझे आज पता चल गया कि मम्मा, रिश्ते केवल खून के ही नहीं होते, कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्तों से भी मजबूत होते हैं, और वो रिश्ता प्यार का होता है, एहसास का होता है। बादल की गरज से कुकू अपनी माँ के साथ लिपट जाता है और मम्मा चिड़िया कुकू को अपने पंखों में छुपा लेती है। शायद आज वो चिड़िया खुद को हल्का महसूस कर रही थी। वे दोनों माँ बेटा मीठी नींद सो जाते हैं।